अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आज का टॉपिक है चीन समर्थित पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरपोरेशन की एक प्रमुख परियोजना है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल द्वारा 1 जनवरी 2023 को देश के PRIA नामक तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। नेपाल ने 16 मई 2022 को भारतीय सीमा के पास सिद्धार्थ नगर में बने देश के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जिसकी कुल निर्माण लागत $76.1 मिलियन थी। इस राशि में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने ऋण और अनुदान के रूप में $37 मिलियन और ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने ऋण के रूप में लगभग $11 मिलियन नेपाल को दिया था। उल्लेखनीय है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेपाल का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1949 में की गई थी। समझौता PRIA को वर्ष 2016 में चीन के एक्जिम बैंक से प्राप्त $215.96 मिलियन के सुलभ ऋण यानी कि सॉफ्ट लोन, जिसके लिए नेपाल के नागर प्राधिकरण और चीन के एक्जिम बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, से बनाया गया है। समझौते के अनुसार नेपाल को चीन के एक्जिम बैंक से प्राप्त ऋण में से 25% ऋण ब्याज मुक्त होगा। शेष ऋण पर ब्याज 2% सालाना तय किया गया है। ऋण चुकाने की अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें 7 वर्ष की छूट अवधि जिसका कोई ब्याज देय नहीं होगा शामिल है। भारत की चिंता एवं निहितार्थ। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या नेपाल चीन को ऋण भुगतान करने में सक्षम होगा, क्योंकि यदि ऐसा न हुआ तो संभव है कि पुनः वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जो हम्बनटोटा पोर्ट के मामले में हुई थी। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में है तथा चीन की वित्तीय सहायता से बनाया गया था। 2018 में ऋण चुकाने में विफल रहने के बाद श्रीलंका को इस बंदरगाह का लगभग 70% नियंत्रण चीनी कंपनियों को पट्टे पर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्तमान में हम्बनटोटा में युद्धपोतों और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी PLAN की पनडुब्बियों सहित चीनी जहाज ईंधन भरने या आपूर्ति लेने के लिए नियमित रूप से आते हैं। भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि यह बंदरगाह भारतीय समुद्री तट के बेहद निकट है। विदेश मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार पोखरा भी भारत के विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे गोरखपुर और लखनऊ के बहुत निकट है। यह चिकन नेक नाम से ज्ञात सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी बहुत दूर नहीं है, जिसका बहुत रणनीतिक महत्व है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नेपाल जैसे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने और फिर वहां अपना मजबूत पैर जमाने की चीन की कोशिशों का महज एक हिस्सा है। नेपाल के महालेखा परीक्षक के कार्यालय की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि नए हवाई अड्डे के वाणिज्यिक संचालन के लिए तकनीकी तैयारी की कमी के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण पूरा होने के बाद भी PRIA तुरंत परिचालन में नहीं आएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नई सुविधा से नागरिक उड्डयन निकाय को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। पोखरा में 7 झीलें तथा अन्नपूर्णा और धौलागिरी सहित कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं और मुक्तिनाथ और जोमसोम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए जंपिंग ऑफ पॉइंट वह स्थान जहां से कोई नया उपक्रम या गतिविधि शुरू की जाती है हैं। इन पर्यटन स्थलों के कारण इस एयरपोर्ट को शुरू किया गया है।